हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। सबसे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर जो है आज के दिन हम फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट दोनों की एनालिसिस करेंगे। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है 2284 के आसपास की क्लोजिंग रही। फंडामेंटल पहले तो इसका हम बात कर लेते हैं। मार्केट कैप जो है अच्छा खासा है, 23,700 करोड़ के आसपास का आपकी बात करें। पी रेशियो ये थोड़ा सा महंगा दिख रहा है, 161 के आसपास का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अच्छा खासा, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा है। बुक वैल्यू 22 रुपये के आसपास है, फेस वैल्यू 2 रुपये। हाई और लो ज़रा देखें, इसका मल्टी बैगर साबित हुआ है। ये 200 रुपये के आसपास का लो था, 3000 रुपये के आसपास का हाई बनाया इसने। अभी जो है इसके अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। आगे देखें ज़रा इसके क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पर ईयरली रिजल्ट देखे गए इस मार्च से इस मार्च तक, पिछले मार्च से, तो अच्छा खासा रेवेन्यू के अंदर अगर देखें तो 60 करोड़ से बढ़कर 273 करोड़ के आसपास का रहा। और इसका नेट प्रॉफिट जो है वो भी अच्छा खासा 12 करोड़ से बढ़कर 54 करोड़ रुपए के आसपास का रहा। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो जो एक्सलेंट इसका रिजल्ट जो है देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी जो है पिछले क्वार्टर से, दिसंबर क्वार्टर से इस मार्च क्वार्टर में थोड़ी सी रेवेन्यू के अंदर भी गिरावट रही और नेट प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट रही। इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टॉक इस तरीके से चल रहा था वो थोड़ा सा अभी ये कंसोलिडेशन मोड में आ गया है। तो आने वाला रिजल्ट कैसा रहता है वो देखना मायने रखता है। उसका भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण जो है वो रिजल्ट रह सकता है, अच्छा ही रह सकता है, लेकिन क्या इस क्वार्टर से अच्छा आता है या नहीं वो देखना बनता है, मार्च क्वार्टर से। और क्योंकि अगर यहाँ से शुरुआत करेंगे पिछले 5 क्वार्टर में, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू भी बढ़ा और नेट प्रॉफिट हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा घटा था, लेकिन उसके बाद बढ़ा ही था। पिछले 4 क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी जो है ब्रेक लग गई। एक्चुअली ये 4 अगर बात करें क्वार्टर की तो लगातार इसका रेवेन्यू बढ़ रहा था, और यहाँ से शुरुआत करें तो लगातार 3 क्वार्टर में जो है इसका प्रॉफिट बढ़ रहा था। लेकिन इस क्वार्टर के अंदर नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा घटा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहे हैं, और रेवेन्यू भी थोड़ा सा घटा। लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो अच्छा खासा अभी भी जो है इसका रिजल्ट पिछले मतलब कि था मार्च क्वार्टर का। अब यहाँ पर देखें साल दर साल रिजल्ट की बात करें तो 2021 तक अगर देखें तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, अगर अब यहाँ पर भी देखें। लेकिन मार्च 2022 के बाद जो है अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है पिछले 3 साल में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। इसी वजह से स्टॉक के अंदर भी एक अच्छी खासी तेज़ी है, यहाँ पर यही दिख रहा है। और इस साल जो है इसका EPS पूरे साल का 14 रुपये के आसपास का आया है। अब यहाँ पर पिछले 3 साल में ग्रोथ कितनी देखी, यहाँ पर अगर देखें तो 1 रुपये के आसपास की जो थी 2022 में EPS इसका, उसके बाद 5 रुपये के आसपास, उसके बाद 14 रुपये के आसपास। तो अब 2025 में पूरे साल की अगर बात करें कितना EPS रह सकता है, अगर 30 रुपये के आसपास का EPS रहता है तो कितना मतलब कि तेज़ी आ सकती है। और अगर क्या ये ग्रोथ बरकरार रहती है, जैसे कि यहाँ पर 2023-24 की बात करें तो मुनाफा तकरीबन जो है 3 गुने के आसपास का रहा था। EPS अगर देखें तो 3 गुने के आसपास का EPS बढ़ा था। तो इस हिसाब से अगर ये 14 रुपये है इस साल का EPS, और अगले साल जो है तकरीबन 45 रुपये के आसपास का अगर EPS आता है या फिर 40 रुपये के आसपास का EPS आता है, तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो अगला जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अभी अगर बात करें, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि क्यों इसके अंदर जो है ये गिरावट या कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गिरावट नहीं बल्कि इसको कंसोलिडेशन कह सकते हैं। क्योंकि ये इसके लिस्टेड पीयर्स है, पी रेशियो के मुकाबले देखें तो अभी सबसे महंगा शेयर यही दिख रहा है पी रेशियो के मुकाबले। लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी खासी है, कहीं ना कहीं इस वजह से भी जो है इसका पी रेशियो अभी हाई है, ऐसा मुझे लग रहा है। आने वाले समय में इसका जो EPS है वो अगर बढ़ता है तो ये पी रेशियो कम हो सकता है मतलब। अब यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर क्या दिख रही है, इसका बोरोविंग मतलब कि कर्जा। तो बोरोविंग जो है इसका काफ़ी कम है पिछली कंपनियों दूसरी कंपनियों के मुकाबले, सिर्फ 41 करोड़ रुपए के आसपास का। तो ये काफ़ी जो है एक यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ दिख रही है। नेगेटिव चीज़ की अगर बात करें तो नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं, लेकिन हाँ इस वक्त की अगर बात करें तो 160 का पी रेशियो, ये थोड़ा सा जो है वैल्यूएशन इसका अभी हाई दिख रहा है। इसी वजह से अभी इसके अंदर ये कंसोलिडेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं यही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एक छोटी सी चीज़ और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। दिसंबर से मार्च की अगर बात करें तो FIS की होल्डिंग यहाँ पर आप देखिए तो हल्की सी बढ़ी है। पहले यहाँ पर बिल्कुल FIS नहीं थे, लेकिन अभी FIS का इंटरेस्ट बढ़ा है, इसलिए ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि अभी 0.20% ही सही, लेकिन कुछ FIS ने इसके अंदर बाइंग की है। तो ये हो सकता है कि शुरुआत हो आने वाले क्वार्टर में अगर FIS की होल्डिंग और बढ़ती है तो इसके अंदर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले अगर हम बात करें, जैसे कि हमने फंडामेंटल की चर्चा की, अभी यहाँ पर पॉइंट इज़ दैट अगर देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स हमने देखे। सबसे बड़ी बात जो है इसके अंदर ये लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है। 4000, 5000 या फिर उससे भी ऊपर जाने की संभावना इसकी रह सकती है। कितना इसके अंदर जो ग्रोथ है वो कितनी देखने को मिलती है वो देखना मायने रखता है। और साथ साथ ये ग्रीन एनर्जी के अंदर है,
तो अगले आने वाले सालों में भी ग्रीन एनर्जी जो कंपनियां हैं उसके अंदर जो है एक अच्छी ग्रोथ की संभावना रह सकती है। तो इसके अंदर भी तेज़ी तो आ सकती है, लेकिन अभी इसका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाई है, इसीलिए ये जो गिरावट आई यहाँ पर अच्छा खासा मौका था। तब हमने जो है मतलब कि बात भी की थी कि इसको 1650 रुपये के आसपास अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। उसके पहले जो 1720 रुपये के आसपास का दो सपोर्ट हमने बताए थे, बिल्कुल ये 1730 रुपये के आसपास से वापस से बाउंस बैक दिया। तो ये गिरावट नहीं बल्कि इसको एक कंसोलिडेशन कह सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल सकता है इसके अंदर, लेकिन अगर ये लेवल अगर ये ब्रेक हो जाता है जो कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था पिछली बार, तो इसके अंदर वापस से तेज़ी आ सकती है। 3000 तक जाने की संभावना रह सकती है जो इसने पिछली बार हाई बनाया था। और बुलिंजर बैंक को आप देख सकते हैं, जो कि कल भी हमने बात की थी डेली चार्ट के ऊपर। अभी इसकी जो मिडल लाइन है वहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, ऊपरी लाइन जो है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है अगर ये 2200 रुपये के आसपास उसके ऊपर टिकने में कामयाब रहता है। तो अभी ये तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। 2600 रुपये की जो है अभी ये ऊपरी लाइन है थोड़ी सी नीचे आ रही है, लेकिन अगर वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक हम लगाते हैं तो यहाँ पर इसको बड़े सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन आप इसको देख सकते हैं। बुलिंजर बैंक की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यह 1700 रुपये के आसपास का जोन मिडल लाइन है बुलिंजर बैंक की, यहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। पिछली बार भी उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था, तब ये जो लाइन है थोड़ी सी नीचे थी। और रजिस्ट्रेशन अभी जो है 3000 के आसपास का दिख रहा है। पिछली बार 2 बार भी उसी लेवल के आसपास इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया था। और इन तीनों ही लाइन के अंदर भी वीकली चार्ट के ऊपर जो है थोड़ा बहुत डेली के अंदर और वीकली चार्ट के ऊपर भी इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। तो ये अभी जो है बड़े सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन है, इसको आप देख सकते हैं। और 15 मिनट का चार्ट हम देखते हैं, एकदम से शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी 2380 2400 रुपये के आसपास का जो है, गुरुवार को भी वहाँ पर इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया था, शुक्रवार को भी इसी लेवल के आसपास का रजिस्ट्रेशन फेस किया है। और यहाँ पर भी अगर देखें तो ब्रेकआउट अगर देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये गिरावट आई, उसके बाद ये लोअर हाई की सिचुएशन बनी हुई है, ट्रेंड लाइन बनी हुई है, उसका ब्रेकआउट भी जो ये इसने हाई बनाया है 2360 रुपये का, उसके आसपास उसको अगर ब्रेक होता है वहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है, फिर तेज़ी की संभावना रह सकती है। एक तो ये लेवल, उसके बाद 2400 रुपये से लेकर 2500 का लेवल, क्योंकि वो भी पार करना ज़रूरी है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। तब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कम से कम यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। पहले 2800, उसके बाद 3000 का लेवल। तो अब इसका जैसे कि हम सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की समरी ले लेते हैं। 2280 रुपये का प्राइस है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट इन द राउंड फिगर नंबर देखें, पहला जो है 2150, उसके बाद देखें तो 2080 का लेवल, और उसके नीचे जो है 2000 रुपये के आसपास का जोन, और उसके नीचे बड़ा सपोर्ट जो हमने देखा वो है 1700 रुपये का लेवल। वो काफ़ी दूर है तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन नज़दीकी सपोर्ट ये यहाँ पर दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे कि हमने बात की, एक तो 2380 का लेवल, ये पहला नज़दीकी रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। उसके बाद जो है 2450 रुपये से लेकर 2500 रुपये के आसपास का जोन, 25 एक 10-20 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। ये जो है अभी नज़दीकी रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। 2500-2520 को अगर ये अच्छे वॉल्यूम के साथ पार कर लेता है, जो कि यहाँ पर इसने एक बार हाई बनाया था, फिर इसके अंदर 2800 रुपये से लेकर 3000 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर देखें तो या तो अभी जो है ये कंसोलिडेशन, इसको आप कह सकते हैं, ये चल रहा है, रह सकता है कंसोलिडेशन, या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि दो जो है यहाँ पर ये डोजी कैंडल और स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है इसके अंदर, तो कंफ्यूज कैंडल बनी है। अभी ऐसा लग रहा है यहाँ पर ट्रेडर्स खुद इसके अंदर अभी कंफ्यूज है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर लिया जाए या फिर नीचे लिया जाए। तो अभी ये कंसोलिडेशन चल रहा है, आगे थोड़ा सा चल सकता है, या फिर अगर इस लेवल के आसपास इस लेवल को ब्रेक होता है तब ब्रेकआउट हो सकता है। तो कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। मंडे को वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।